कहानी अर्जुन और चांदनी की आत्मा। पहाड़ों की तलहटी में बसा था मधुपुर गांव। सुबह की धूप जब पहाड़ों से उतरती थी तो ऐसा लगता मानो सोना बरस रहा हो। लेकिन इस सुंदर गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी जिंदगी में न धूप थी न सुकून। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव का सबसे गरीब आदमी था। न कोई खेत न घर, बस एक टूटी झोपड़ी जो बरसात में हर साल बह जाती थी। उसकी पत्नी और बेटा 5 साल पहले एक हादसे में मारे गए थे। तब से अर्जुन सिर्फ एक ही काम करता था, हर सुबह 3 बजे जंगल में जाकर लकड़ी काटना। एक दिन अर्जुन पहले से ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। वो जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। घना कोहरा, ऊंचे पेड़ और बीच में एक पुरानी हवेली जैसी गुफा। गुफा के दरवाजे पर अजीब निशान बने थे और अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सावधानी से अंदर गया। गुफा के भीतर एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें गहरी नीली और शरीर पारदर्शी। कौन हो तुम? अर्जुन बोला। औरत मुस्कुराई। मैं चांदनी हूं। पहले इस गांव की थी, अब बस एक भटकती आत्मा हूं। अर्जुन स्तब्ध था। वो भाग सकता था, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। चांदनी बोली, 20 साल पहले मेरी शादी इसी गांव के एक अमीर घर में हुई थी, पर लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। मेरे पति ने मेरे पिता का खजाना पाने के लिए मुझे जिंदा इसी गुफा में बंद कर दिया। अर्जुन की आंखें भर आईं। तुम्हारे साथ न्याय हुआ? नहीं, मेरी आत्मा यहीं बंधी रह गई। जब तक सच सामने नहीं आएगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मेरी मदद करोगे अर्जुन? अर्जुन ने कहा, अगर मैं कर सका तो जरूर। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा और सीधे गांव के मुखिया मोहनलाल के पास गया। उसने सब कुछ बता दिया, गुफा, आत्मा और पुराना खजाना। पहले तो लोगों ने उसे पागल कहा। भूत देख लिया अर्जुन ने, बच्चे चिल्लाने लगे। लेकिन मुखिया गंभीर हुआ। अगर इसमें सच्चाई है तो हमें जांच करनी चाहिए। गांव के 5 लोग अर्जुन के साथ गुफा तक गए। गुफा में खुदाई शुरू हुई। कुछ घंटों बाद एक लोहे का संदूक मिला। अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने और एक हड्डियों का ढांचा। संदूक के भीतर एक अंगूठी थी जिस पर सी लिखा था, चांदनी का पहला अक्षर। सबके होश उड़ गए। अर्जुन बोला, यही है उसका सबूत। मुखिया ने कहा, ये तो हत्या है। गांव में हड़कंप मच गया। पता चला चांदनी का पति राघव जमींदार अभी भी गांव में था। वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका घर अब भी सबसे बड़ा था। जब उसे ये बात बताई गई, उसने पहले इनकार किया, फिर धीरे धीरे टूटने लगा। हाँ, मैंने उसे मारा था क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली जाती। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। पूरा गांव सन्न रह गया। राघव को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि राघव का बेटा पागल हो गया है। वो चिल्ला फिर रहा था, गुफा से कोई मुझे बुला रहा है, न्याय अधूरा है। गांव में फिर डर फैल गया। अर्जुन को लगा कि चांदनी की आत्मा अब भी बेचैन है। वो रात में गुफा गया। वहां हल्की नीली रोशनी थी और हवा में फूलों की महक। चांदनी फिर दिखाई दी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। अर्जुन, मेरे हत्यारे को सजा मिल गई है। अब मैं जा सकती हूं, पर तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रही हूं। उसने गुफा के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक मटका था, सोने के सिक्कों से भरा। इसे अपने लिए रख लूं? अर्जुन ने पूछा। चांदनी मुस्कुराई। नहीं अर्जुन, इसे अपने गांव के लिए रखो और उन औरतों की मदद करना जो अब भी चुप हैं। ये कहकर चांदनी की आकृति हवा में विलीन हो गई। गुफा में एक चमकदार प्रकाश फैला और फिर सब शांत। अर्जुन ने अगली सुबह मुखिया को सारा सोना दे दिया। गांव में चांदनी महिला आश्रम बनाया गया, जहां गरीब और प्रताड़ित औरतें सीख सकती थीं, जी सकती थीं। अर्जुन अब गांव का हीरो था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस शांति।
क्योंकि अब वो जान गया था कि सच्चाई और आत्मा दोनों को कभी दबाया नहीं जा सकता। एक दिन वो जरूर उजाले में आ जाते हैं। समाप्त।